AB is इंसिडेंट रे। अब ये रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, तो अगर ये रे ऑफ लाइट एयर से ग्लास में एंटर कर रही है तो दिस विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, है ना, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड करेगी ये रे ऑफ लाइट, टुवर्ड द नॉर्मल बेंड की। जबकि इस रे का अगर हम एक्चुअल पाथ देखें, एक्चुअल पाथ, इस रे ऑफ लाइट का अगर एक्चुअल पाथ देखें तो ये एक्चुअल पाथ ऐसे जाएगा, है ना, ये जो पतली सी लाइन से हमने ड्रॉ किया है दैट विल बी द एक्चुअल पाथ। अब अगर हम यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट है इसकी नेमिंग कर दें तो दिस विल बी BC, है ना, दिस विल बी BC। BC विल बी रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। अब यहां पे हम ड्रॉ कर ले एक नॉर्मल, यहां पे इस पॉइंट पे ड्रॉ कर ले एक नॉर्मल इस जगह पे, और इस नॉर्मल का हम नाम दे देंगे, इस नॉर्मल का हम नाम देंगे N1 डैश। अब ये रे ऑफ लाइट पहले तो एयर से ग्लास में एंटर कर रहा था, अब सिचुएशन जस्ट रिवर्स है, जैसा कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि सिचुएशन जस्ट रिवर्स सिचुएशन था, जैसे हम लोग यहाँ पे एयर से ग्लास फिर ग्लास से एयर, तो कंडीशन जस्ट रिवर्स है यहाँ पे। ये जो रे ऑफ लाइट है नाउ इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल, है ना, नाउ दिस रे ऑफ लाइट विल बी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल, नॉर्मल से अवे बेंड होगी। तो अगर हम यहाँ पे एंगल्स इस रे को, मतलब पहले इसका नाम दे देते हैं CD विल बी इमर्जेंट रे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमर्जेंट रे नाम देंगे। अब एंगल्स को जरा नाम दे देते हैं हम लोग, एंगल्स को नाम दे देते हैं, ये एंगल जो है दिस वन इज एंगल ABN, इसको एंगल I से डिनोट करेंगे। दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है नॉर्मल से ये एंगल, ये वाली एंगल, इस एंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल N' B और C। दिस इज एंगल R1, इसको हम लोग R1 से डिनोट कर दे रहे हैं, दिस इज R1। दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। ये जो एंगल है दिस वन, अगर देखा जाए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है R1, और इस एंगल को हम नाम दे दे रहे हैं R2, ठीक है, दिस इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल R1 एंड R2। एंगल N1CB इज एंगल R2, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ, एक्चुअली है क्या ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है ऑन ग्लास एयर सरफेस, ग्लास एंड एयर सरफेस है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, बट ये R1 के इक्वल होने के कारण इसको हमने नाम दे दिया है R2, ऑल्दो R1 इज इक्वल टू R2 होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये तो हमें पता है। अब ये जो एंगल है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम लोग नाम देंगे एंगल E, क्यों, एंगल ऑफ इमर्जेंट रे से बनने के कारण इसको हम लोग एंगल E नाम देंगे, और ये एंगल होगा एंगल N1-CD। दिस इज एंगल E which is called as एंगल ऑफ इमरजेंस, ओके, एंगल ऑफ इमरजेंस, इसको हम नाम दे देते हैं E, ABE। ये क्या है, ये है ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इंसिडेंट। चलिए अब ये पॉइंट तो सबको क्लियर हो गया होगा बच्चों की एंगल I इज इक्वल टू एंगल E होगा। क्या ये पॉइंट समझने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? जस्ट रिवर्स केस है, देखिए जो अभी हमने समझा था कि एयर से ग्लास में जा रही थी,
यहाँ पे ग्लास से एयर में जा रही है, जस्ट रिवर्स केस है, और हम आपको ये बता रहे हैं कि एंगल R1 और R2 बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, जस्ट रिवर्स सिचुएशन है, तो यहाँ पे एंगल I और एंगल E इक्वल होगा। अगर डाउट है, अगर किसी को कोई भी डाउट है तो आप इस वाले स्लाइड को याद कीजिए। जस्ट रिवर्स सिचुएशन, ठीक है, जस्ट रिवर्स सिचुएशन, एंगल I और एंगल E बराबर हो गया। देख लीजिए, अगर किसी स्टेप पे कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। मैं इस पार्ट को रब करने जा रहा हूं, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो। ये जो डिस्टेंस आप देख रहे हो, इसके किसके बीच में? ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच में। इस डिस्टेंस को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं। ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे, इसको हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं बच्चों। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? दिस इज लेटरल डिस्प्लेसमेंट, या इसी का दूसरा नाम है लेटरल शिफ्ट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलिए या लेटरल शिफ्ट बोलिए। व्हाट डू यू मीन बाय दिस टर्म लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट? कैसे डिफाइन करेंगे लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट को? दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस between original direction of incident ray and emergent ray. This is the perpendicular distance between original direction of incident ray and emergent ray. ये इसका डेफिनेशन है, ठीक है। लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट का ये हो गया डेफिनेशन। अब ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा? फैक्टर्स on which lateral shift depends। किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा? फैक्टर नंबर वन है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सबसे पहला फैक्टर जिसपे ये डिपेंड करेगा दैट विल बी एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड फैक्टर जिसपे ये लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है, उस फैक्टर का नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास स्लैब। तीसरा फैक्टर है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। ये तीन फैक्टर्स है जिसपे कि लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करेगा बच्चों। व्हाट आर दोज फैक्टर? फैक्टर नंबर 1 इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, फैक्टर नंबर 2 इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास स्लैब, एंड फैक्टर नंबर 3 इज थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब। ये तीन फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक्चुअली ये आपका एक एक्टिविटी है, और इस एक्टिविटी में हम लोग जो शो करते हैं, कैसे शो करते हैं इस एक्टिविटी को, कैसे आपको करना होगा एक्टिविटी, पहले इसको समझ लीजिए। आपको पहले एक ब्लैंक शीट दे दिया जाएगा। उस ब्लैंक शीट पे आप क्या करोगे? बीच में आप रख दोगे एक ग्लास स्लैब। मान लीजिए ये ग्लास स्लैब रख दिया आपने बीच में। उसके बाद ग्लास स्लैब रखने के बाद आप क्या करो? उसको पेंसिल से मार्क कर दो। तो आप इसको पहले पेंसिल से मार्क करो। पेंसिल से मार्क करना क्यों जरूरी है? सो दैट ग्लास स्लैब वहां से हिले नहीं, आपकी कोई एंगल वगैरह चेंज ना हो। इसके लिए आप क्या करोगे? उसको पेंसिल से मार्क कर दीजिए। मार्क करने के बाद आपने लिख दिया PQRS। अब क्या करो? दो पिन्स लगाओ, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2। ये दो पिन्स लगाने हैं।
पिन को लगाने के बाद जैसे ये पिन नंबर 1 लगा दिया आपने, पिन नंबर 2 लगा दिया आपने, उस दोनों पिन को देखते हुए, दोनों पिन को देखते हुए सीधे में उसके एकदम सीधे में तीसरा पिन लगाइए और फिर उस तीनों पिन को देखते हुए उसके सीधे में चौथा पिन लगाइए, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4। ठीक है, चारों पिन को देखते हुए आपने सीधे में लगा दिया। अब आप वहां से ग्लास स्लैब हटा दो, अब आपके पास कितनी चीजें दिखेंगी। ठीक है, कितनी चीजें दिखेंगी आपके पास, अब आपके पास इतनी चीजें ऐसे दिखेंगी। आपने आउटलाइन 4 पिंस के पॉइंट दिखेंगे और ये जो है आपको दिखेगा इस तरह से ग्लास स्लैब। अब आपको क्या करना है, यहां से इस दोनों पिंस के लाइन में सीध में आप एक लाइन ड्रॉ कीजिए। 3 यहां आएगा और पिन नंबर 4 यहां आएगा। जब आप एक्टिविटी करोगे तो ये ऐसे आएगा। अब आप क्या करो, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लो, एक परपेंडिकुलर यहां ड्रॉ कर लो। अब क्या करना है, इस दोनों लाइंस को ऐसे मिला दो। ये एंगल हो गया आपका, ये एंगल जो है यहाँ पे हो गया आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल आई, ये R1, ये एंगल R1, ये एंगल है R2 और ये एंगल है एंगल E। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना ये है कि इस लाइन के सीध में एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लीजिए। दैट विल बिकम द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो ये हो गया आपका वही डायग्राम जो हमने इससे पहले ड्रॉ किया था। अगर हम पहले वाले डायग्राम में चलें तो ये वही है। यहाँ पे आपको एक पिन यहाँ पे लगाना था, एक पिन यहाँ पे लगाना था, एक पिन यहाँ पे लगाना था और एक पिन यहाँ पे लगाना था। तो यहाँ से जब आपके आई की पोजीशन इस जगह पे होगी बच्चों, यहाँ पे जब आपके आई की पोजीशन होगी तो यही जो रे ऑफ लाइट है, ये जो रे ऑफ लाइट है, ये मान लीजिए आपके आई की पोजीशन है। तो ये जो रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट रे, वो एक्चुअली इधर से होते हुए आपकी आई पे इंसिडेंट होगी। तो इंसिडेंट होगी आई पे, तो आपको तो यही रे दिखेगी ना सीध में। तो चारों पिन, पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, 3 और 4, पिन नंबर 1, 2, 3 और 4, चारों पिन आपको सीध में दिखेंगे, एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे। ठीक है, जो हम यहाँ पे दिखा रहे थे आपको, चारों पिंस आपकी आई का पोजीशन यहाँ पे हो जाएगा। तो जब हम यहाँ से देख रहे होंगे तो चारों पिंस हमको एक स्ट्रेट लाइन में दिखेंगे, ये चारों पिन। ओके बच्चों, समझ में आई बात। तो ये है आपका एक्टिविटी, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल